हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कॉमन एरर फाइंड कराने जा रहा हूं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कॉमन एरर किस तरह से आता है आप लोग इस वीडियो में देखिए। देखिए, मैं पहला जो यहाँ पे सेंटेंस दिया, पहला क्वेश्चन दिया यहाँ दिया है कि मोर लेजर एज वेल एज एन अबंडेंस ऑफ गुड्स आर अटेनेबल थ्रू ऑटोमेशन, नो एरर। तो सेंटेंस दोस्तों हमारा एक होता है, और ये जो सेंटेंस इसको देखो चार पार्ट में तोड़ा है। यहाँ तक देखो ए पार्ट कर दिया है, फिर बी पार्ट किया है, फिर सी पार्ट कर दिया, फिर डी पार्ट नो एरर कर दिया है। अब ये पूछ रहा है किस पार्ट में गलती है। अगर जिस पार्ट में गलती होगा वही हमारा आंसर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करते हैं किस पार्ट में गलती है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझो, जो यह एज बेल एज होता है दोस्तों, तो एज वेल एज से पहले, एज वेल एज से पहले जो नाउन आता है उसी के अनुसार हमको वर्ब लगाना पड़ता है। समझ में आया? एज वेल से पहले जो नाउन आएगा उसी से पहले क्या आएगा, यहाँ पे वर्ब आएगा। तो यह जो लेजर है ना, मैं कलर चेंज कर दूँ, जो यह मोर लेजर है तो यह देखो एक सिंगुलर है। ठीक है, यह सिंगुलर नाउन है हमारा, हो गया। और जब सिंगुलर है तो यहाँ जो वर्ब लगाया आर लगाया है तो यह तो प्लूरल लगाया है, होना क्या चाहिए, सिंगुलर ही होना चाहिए ना। यहाँ पे इज होना चाहिए, यहाँ पे सिंगुलर ही होना चाहिए। इज, आर की जगह क्या होगा, इज होगा। ठीक है, तो गलती बताइए किस वाले पार्ट में लिखे। अगर मैं गलती बताया जाता इसमें तो बी वाले पार्ट में गलती दिया, आर की जगह क्या होना चाहिए था, इज होना चाहिए था। चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंस में क्या कह रहा है, यहाँ देखो दूसरा सेंटेंस में दिया है, इसमें कलर चेंज कर दूं। देखो, एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड इज नाउ अवेयर ऑफ द टेरिबल कंसिक्वेंसेस ऑफ हैबिट ऑफ स्मोकिंग, नो एरर। सेंटेंस जो दूसरा है, दूसरे में एरर पूछ रहा है कि इसमें एरर क्या होगा। ठीक है, तो क्या एरर हो सकता है। तो अगर मैं एरर की बात करूं तो यहाँ देखो सी वाला पार्ट देख लो, हमारा सी वाले पार्ट में गलती क्या दिया है, एरर इसी में दिख रहा है। गलती इसमें ये है कि जब भी सेंटेंस में अगर स्ट्रक्चर आपका आ जाए, पहले देखो द आएगा, फिर बीच में एक नाउन दिया रहे, फिर ऑफ लगा रहे, ओ या ऑफ लगा रहे, फिर नाउन लगा रहे। ठीक है, समझना आराम से। अब कहने क्या मतलब है कि अगर इस तरह से स्ट्रक्चर आ रहा तो देखो यहाँ पे देखो हैबिट, यहाँ पे एक नाउन का काम कर रहा था, ये हमारा नाउन हो गया। आप यहाँ पे देखो लगा स्मोकिंग भी हमारा नाउन, क्योंकि किसी भी वर्ब में अगर आईएनजी लगा जाए तो वह जिरेंड बन जाता है, जिरेंड नाउन का काम करता है। ठीक है, तो यानी कि ये देखो जो हैबिट हमारा नाउन हो गया, आप प्रीपोजिशन हो गई, स्मोकिंग हमारा नाउन हो गया, तो यह नाउन ऑफ नाउन हो गया है। तो इसके पहले क्या चाहिए, दा चाहिए। तो पहले वाले नाउन से पहले, पहला वाला जो यहाँ नाउन है, यह पहले वाले नाउन से पहले क्या लगाना पड़ेगा, हमको दा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ जो हैबिट दिया है, जो यह हैबिट है दोस्तों, इस हैबिट से पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, दा लगाना पड़ेगा। तो गलती हमको इससे मिल गया, सी वाले पार्ट मिल गया। सी वाले पार्ट में गलती क्या है कि हैबिट से पहले क्या लगाना हमको है, दा लगाना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है। द क्राउड एट द स्टेडियम क्लैम्ड जुबिलेंटली व्हेन द चैंपियन रिसीव्ड हिज ट्रॉफी, नो एरर। इसमें एरर बताना, इसमें एरर क्या हो सकता है, इसमें एरर क्या होगा। तो इसमें कोई एरर अगर दिख रहा तो बताइए, एरर नहीं है तो फिर नो एरर मारिए। तो यहाँ पे देखो जो पहले वेन समझो, वेन हमारा एक जो है कंजंक्शन का काम कर रहा है। वेन हमारा काम किसका कर रहा है, कंजंक्शन का। तब वेन से पहले वाला देखो सेंटेंस किस पार्ट में दिया, किस मतलब कौन सा टेंस दिया यहाँ पे, यहाँ क्लैप्ड दिया है, क्लैप्ड यहाँ B2 यानी कि पास्ट टेंस है। तो वेन के बाद वाला भी टेंस क्या होना चाहिए, जो वेन के बाद दिया ये जो टेंस, तो ये भी क्या होना चाहिए, पास्ट होना चाहिए। तो यहाँ रिसीव दिया B2 यहाँ पे दिया है, तो यह भी पास्ट है, पहला वाला पास्ट, दोनों पास्ट टेंस है। तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, तो इसमें नो एरर हम ऑप्शन लगाएंगे, क्योंकि कोई जब एरर नहीं रहेगा तो हम एरर का ऑप्शन नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है
यहाँ देखिए, द बिल्डिंग एडजेसेंट टू द रिवर्स कंप्राइजेज ऑफ 10 फ्लैट्स इच विथ अ ट्रेस नो एरर। इसमें एरर बताना है, इसमें एरर क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं एरर की बात करूं तो इसमें एरर क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पे जो कंप्राइजेज दिया है ना, तो यहाँ पे आप लगाने कोई मतलब है नहीं है, कंप्राइजेज साथ यहाँ आप लगाने कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सुपरफ्यूलियस है, बेकार में यूज किया गया है। तो एरर हमें बी वाले पार्ट में मिल गया, ठीक है। एरर क्या, जब पूरा ग्रामर का टॉपिक आप जब पढ़े रहते हो ना दोस्तों, तब आप एरर आसानी से फाइंड कर ले जाते हो, क्योंकि एरर फाइंड करना इतना आसान भी नहीं होता है। देखो एनी ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज टू रिटर्न टू लाइफ फॉर अ डे, हिज ओपिनियन ऑफ आवर अमेंडेंट्स वुड बी इंटरेस्टिंग, नो एरर। इसमें एरर क्या होना चाहिए, अगर मैं इसमें एरर की बात करूं तो इसमें एरर क्या हो सकता है। यहाँ पे एक चीज़ समझो, जो एनी ऑफ है, एनी ऑफ द है, एक चीज़ मैं यहाँ समझा दूं कि एनी ऑफ द अगर आ जाए सेंटेंस में, एनी ऑफ द के बाद दोस्तों जो नाउन होगा, जो आपका नाउन आएगा, तो वह तो प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगा, दोनों प्लूरल ही होना चाहिए, यानी कि नाउन भी प्लूरल होना चाहिए और वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। तो एनी ऑफ द के बाद जो फाउंडिंग फीदर्स, ये तो हमारा नाउन तो प्लूरल ही है, नाउन क्या है, प्लूरल ही है। अब जब ये नाउन प्लूरल दे दिया हम, तो यहाँ जो वर्ब लगाया वाज है, तो इसके जगह हमको क्या होना चाहिए, वर होना चाहिए, इसके जगह पे हमको वर ही होना चाहिए, वाज नहीं होना चाहिए। तो गलती हमको जो है मिल गया, इसी वाले वाज, ये वाले पार्ट मिल गया गलती, कि वाज की जगह पे वर होना चाहिए। तो मैं बस दोस्तों इस वीडियो में ना टोटल 5 क्वेश्चन लाया था, और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एरर कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसी तरह से आपके एरर आता है, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एरर इसी तरह से आता है।